हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अनअकैडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है बच्चों। साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। मैं 1 लाख स्टूडेंट से ज्यादा का मेंटर रह चुका हूं बच्चों, और 20,000 से ज्यादा डॉक्टर अब तक प्रोड्यूस किए जा चुके हैं। मेरे वे स्टूडेंट जो हैं वो इतने डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। अब इस अनअकैडमी के नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? तो इसके चार मेन फीचर्स हैं जो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। पहला, डेली लाइव क्लासेस होती है। हम एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के पोल्स अवेलेबल है परसेंटेज में जो ऑफलाइन जैसी फीलिंग देते हैं बच्चों। दूसरा एडवांटेज है, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस का एवोल्यूशन कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है ये पता कर सकते हैं। साथ में आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी बच्चों, ये भी लाइव टेस्ट एंड क्विजेज के थ्रू पता चल जाता है। तीसरा एडवांटेज है, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं। सभी कोर्सेज जीरो लेवल से स्टार्ट होकर स्टूडेंट को टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं बच्चों। साथ में यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। जैसे रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए अलग कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड है। 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अलग कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड है। साथ में 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। साथ में सिलेबस तो यहाँ इन कोर्सेज में ओवर किया जाता ही है बच्चों। साथ में रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है। इस तरह से कोर्स को स्ट्रक्चर्ड किया जाता है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बच्चों, यहां पर एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है और मेनी टाइम लाइव क्लासेस आप ले सकते हैं। मतलब एक ही चैप्टर को कई एजुकेटर से समझ सकते हैं, और यहाँ लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होने से आपका कोई पार्ट छूट गया है तो उसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ये चार फीचर्स इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। साथ में यहाँ पर फ्री डेमो क्लासेस होती है। यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर हैं, व्यूअर्स ज्यादा हैं उनके। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है ना बच्चों, एक महीने का तीनों सब्जेक्ट के लिए 6,000 रुपीज में मिलेगा। पर अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे, जब नंबर ऑफ मंथ ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे ना, थोड़ा आपको सस्ता पड़ेगा। 2500 में अवेलेबल हो जाएगा, और 24 मंथ का तो 1,500 रुपीज पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। हाँ जी। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करें ना बच्चों, क्या जीएस सर, तो आपको क्या होगा, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और आपको 1500 वाला 1350 में, 2500 वाला 2250 में, 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा। साथ में मेरी मेंटरशिप आपको मिलेगी जिसमें आपको डीपीपी प्रोवाइड करूंगा मैं। डीपीपी के अलावा आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा बच्चों सारे चैप्टरों की। साथ में आपको सारी चीजें यहाँ एक एक करके मिलती चली जाएगी आपको। बस आपको मेरा रेफरल कोड बच्चों में फैलाना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज एनएलएम का लास्ट सेशन है। 3 सेशन हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। ये चौथा सेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। कल रे ऑप्टिक्स शुरू करेंगे बच्चों हम। पक्का क्या? चलिए बच्चों, ये स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन आपका।
बोलिए बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लैडर को वॉल को बैलेंस करने के लिए रखा गया है। ये वॉल है बच्चों, ये वर्टिकल वॉल है। ये ऐसे लैडर को ऐसे रखा गया है। ये थीटा है। अब ये सबसे ज्यादा, यस मिस्टर अंसारी जी, गुड इवनिंग बच्चों। तो ये कब बैलेंस होगा? हाँ जी बच्चों, थीटा है, ये एल है। थोड़ा आइडिया दे रहा हूं आपको। यस, गलत हो गया मनीषा जी, गलत है आपका आंसर। मोनी गोदरा जी, गुड इवनिंग बच्चों। ये लेडर है, ये एल, तो ये थीटा है। गुड इवनिंग जी मनीषा जी, लेकिन आपका आंसर गलत है जी। थोड़ा हिंट दूं, एल कॉस थीटा। हो छोटा राजन जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई वॉल से इस एंड की? विशाल राजनाथ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाय बच्चों, क्वेश्चन बहुत शानदार है, जबरदस्त क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम मिनिमम होना चाहिए बच्चों। तो क्या होगा? मान लीजिए इस वी की, यस मनीषा कुमारी जी, वेरी गुड वेरी गुड। अंसारी जी, गलत है आपका आंसर। डिक्रीज करेंगे ना, वेट उस पे आ जाएगा, अनबैलेंस जल्दी होगा, नीचे जल्दी गिरेगा। ओहो छाया साहू जी, हाँ जी बच्चों, एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे बच्चों, एम वी आर। ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो एल कॉस थीटा है बच्चों। ये जे या एल भी लिखती है कई बुक्स, एंगुलर मोमेंटम है, वो आई ओमेगा के इक्वल होना चाहिए। आई तो फिक्स है ना, ओमेगा मिनिमम तब होगा जब ये वाली वैल्यू मिनिमम होगी। अरे बोलो ना, बोलो ना। तो थीटा, देखो ये वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो कॉस थीटा मिनिमम होगा तो थीटा मैक्सिमम होगा। अरे बोलो ना बच्चों, तो थीटा मैक्सिमम मतलब इंक्रीजिंग चाहिए। सो आंसर इज थर्ड बच्चों। कहां गए मिस्टर अंसारी जी, छाया साहू जी, सही करो जी। बोलिए बच्चों, जान करके कॉस थीटा मिनिमम चाहिए, बिल्कुल सही बात है, पर थीटा से उल्टा चलता है कॉस थीटा। थीटा बढ़ने पर कॉस थीटा घटता है बच्चों। यस, तो थीटा बढ़ाएंगे जी। क्लियर है सबको? बोलिए बच्चों, आज शाम को 7 बजे क्लास है। ओ सॉरी, 9 बजे क्लास है बच्चों। डिफरेंट टाइप ऑफ पीएन जंक्शन, एलईडी, फोटो डायोड, जेनर डायोड, फोटो सेल, सबकी क्लास है बच्चों। कितने बजे? 9 बजे रात को आज। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ पीएन जंक्शन है ना, एलईडी, फोटो डायोड, जेनर डायोड। एक क्वेश्चन आ सकता है उससे, 4 से 5 क्वेश्चन देता है इलेक्ट्रॉनिक्स। कितने बजे? 9 बजे। 7 से 8 तो ये वाली क्लास है, 1 घंटे का गैप है, तब तक आप डिनर कर लीजिए और 9 बजे हम स्टार्ट करेंगे जी। यस, छोटा राजन जी ने सही आंसर दिया था। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये
ये है आपके लिए बच्चों। यस, वेरी गुड वेरी गुड मनीषा जी। इजी क्वेश्चन है तो वो जबरदस्त था, लेकिन लेडर वाला। छाया साहू जी आंसर दीजिए। यस, वेरी गुड बच्चों। मिस्टर अंसारी जी बिल्कुल सही है। बोलिए बच्चों, सब आंसर दीजिए एक एक बार। यस, छोटा राजन जी ने भी सही आंसर। चलिए बच्चों, एफ क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी या डीपी बाई डी टी? 500 माइनस 100 टी। बोलो ना बच्चों। डेल्टा पी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी होगा, इंपल्स। एफ डी टी का इंटीग्रेशन, एफ आपके पास है। बोलो बच्चों। डी टी सोल्व करो जी। डी टी का टी और 100 का। यस, सो आंसर इज दैट बच्चों। सो आंसर इज 1। बोलिए बच्चों, एनी डाउट? चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो जाएगा ये 100/2 को तो 50 लिख देना, चलेगा जी। ये है जबरदस्त क्वेश्चन। ओ पुष्पेंद्र जी, इसका बात करो जी, ये अलग है। पुष्पेंद्र डागोर जी, वेलकम वेलकम। ओ ईशान जी, 333, वेरी गुड बच्चों। यस, आंसर इज 3। रिया सिंधे जी, ओहो, वेलकम वेलकम बच्चों। ये पता है ना, स्प्रिंग में सीरीज में एफ सेम होता है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। और पैरेलल में एक्स सेम होता है। ये K1 X1 is F1, K2 X2 F2। तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F आएगा ना बच्चों। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। बोलो जी आकाश शाह जी, गुड इवनिंग जी। देखो, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू, इक्वल होता है यहाँ, बट X है ना वो X1 प्लस X2 होता है। जबकि पैरेलल में क्या होता है बच्चों? X सेम होता है और F का वैल्यू F1 प्लस F2 होता है। तो चूंकि फोर्स इक्वल है, इक्वल वाला जितना सस्पेंड करोगे ना बच्चों mg, वही kx आएगा। यस, पीएन जंक्शन की क्लास, पीएन जंक्शन की नहीं बच्चों, टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन की। टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन समझते हैं? एलईडी, फोटो डायोड, जेनर डायोड। हाँ जी। चलिए बच्चों, सो आंसर इज 3rd। पक्का? चलिए जी, आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये है अगला क्वेश्चन।
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लास स्पेशल रख लें संडे को बच्चों, संडे को रख लें। यस, वेरी गुड मनीषा जी। कल नहीं ले पाएंगे, कल 3 एक्चुअली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में बच्चों सारी क्लासें एक ही दिन रखनी चाहिए। नहीं, संडे 3 स्पेशल और सैटरडे एक स्पेशल, ये कर सकते हैं। सैटरडे को एक स्पेशल, संडे को 3 स्पेशल, तो 4 में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उठा उठा के फेंक सकते हैं जी बच्चों। सोनम ठाकुर जी, वेलकम वेलकम। बोलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिए। मनीषा जी ने आंसर दिया है एकदम सही, ईशान जी ने भी दिया है। चेक करना बच्चों क्या कह रहा है। ये रॉकेट जा रहा है जी किस डायरेक्शन में? डस्ट को, ये डस्ट है, dm/dt को हटाते हुए, ओहो अक्षर चुप जी कोई दिक्कत नहीं, न्यू है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। तो डस्ट का फोर्स है बच्चों अल्फा वी dm/dt, जितने को हटा रहा है, तो रॉकेट का फोर्स उसके बराबर और अपोजिट होगा। डस्ट इधर लगाएगी ना तो रॉकेट उधर लगाएगा ना। अरे बोलो ना बच्चों, तो क्या दे रखा है? dm/dt इंटू वेलोसिटी, ये फोर्स आएगा क्योंकि p होता है mv, तो dp/dt फोर्स है जी dm/dt इंटू v। बोलो ना बच्चों, यस, वेरी गुड अक्षर चुप जी। ये दे रखा है आपको अल्फा वी इंटू वी। अब इसका अपोजिट आएगा क्योंकि वो तो डस्ट का फोर्स तो इधर है ना बच्चों, ये है अल्फा वी स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस, यस, ये तो फोर्स आया, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? बोलो ना बच्चों, ये कहानी। नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे तो 3 महीने हो गए, ये तीसरा महीना चल रहा है, ये पुराना क्वेश्चन नहीं है जी। अब लास्ट पार्ट बचा है ना, मैं 2019 से शुरू करता हूं, ये चौथा सेशन है जी, ये एनएलएम का चौथा सेशन है, चौथा सेशन है बच्चों, तो अब खत्म होने जा रहा है, अभी खत्म हो जाएगा एनएलएम, 4 क्लास हो चुकी। क्या हो गया बच्चों, कॉन्सेप्ट तो है ना नया, पुराना है तो एआईपीएमटी का क्वेश्चन ही। जेवी क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, आप कहेंगे तो जेई भी रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर वही रखेंगे जेई में, सारे नहीं रखेंगे जो एक्स नीट में आते हैं, जेई में कुछ। ओके, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए। ओ
अक्षर चुप जी, मनीषा जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। ये देखो बच्चों, ये मंकी के हैंड्स, लटका हुआ है, पक्का ना बच्चों? तो एम जी नीचे। हाँ जी चारू चौधरी जी, बोलिए बच्चों। ओहो, चलिए बढ़ा रहा हूं जी। टी, सॉरी, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। टेंशन लगेगा ना बच्चों? ये टी 75% है, बोलो ना। एम जी इज इक्वल माइनस 3/4 एम जी। एम कैंसिल हो गया बच्चों, पक्का क्या? सो आंसर इज थर्ड बच्चों। कहां गए जी उज्जवल तिवारी जी? बिल्कुल स्पीड बढ़ा रहे हैं जी। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ये आपके काम भी आएगा। लाइफ में घोड़े पे बैठते हैं तो गिरते क्यों हैं? यस, वेरी गुड वेरी गुड। यस, इनर्शिया ऑफ द राइडर। तो बहुत इजी है बच्चों। चलिए इसको भी इजी मानकर, कैसे भाई, कैसे? ट्रेन चल रही है, आप भी चल रहे हो, ट्रेन एकदम से रुकी, ब्रेक लगाया, झटका लगेगा, क्योंकि हम उसी वेलोसिटी से आगे की ओर चल रहे होते हैं। हाँ जी, यस, पक्का क्या? फॉरवर्ड है बच्चों। इसलिए पीछे होके बैठना चाहिए, पक्का ना? हॉर्स बैक नहीं है, हॉर्स की बैक पर फॉल्स फॉरवर्ड, आगे गिर जाते हो, सडनली स्टॉप। राइडर एट रेस्ट नहीं है बच्चों, राइडर मूविंग है। ओहो कुलदीप मीना जी, नए नए मोबाइल से आते हो आप तो। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, ये है अगला क्वेश्चन। ये तो दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। अनजान शाह नेक्स्ट। अनजान शाह पहले आते थे, अब अनजान शाह नेक्स्ट है। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। मनीषा कुमारी जी, अक्षर चुग एकदम फुल फॉर्म में है। इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं बच्चों। यस, विशाल राजनट जी, लेवल ये लास्ट है बच्चों। अभी रुको, एक दो क्वेश्चन डालें अच्छे, मजा आएगा। पक्का बच्चों, चेक कीजिएगा।
ये इधर जा रहा है जी, तो क्या होगा, tan इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू tan ए, और t माइनस 5g इज इक्वल टू 5a। ए चाहिए जी, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, ऐड करने से t गायब हो जाएगा। बोलो ना बच्चों, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, यस, एक तरीका, या फिर डायरेक्ट भी याद रखते हैं बच्चे। बोलो ना बच्चों, यस। आप m1 मैंने 10 को मान लिया, बड़ा है उधर, तो ये वैसे ही आ गया बच्चों, 15a इज इक्वल टू 5g, g/3, इससे और उससे भी कर सकते हैं, इज अ मेथड 1, पर बेस्ट प्रोसीजर ये है बच्चों। हाँ जी, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। यस, वेरी गुड बच्चों, यस, चेक कीजिएगा। ये ब्लॉक है, कैपिटल एम, ये रस्सी का मास स्मॉल एम, तो बोलो बच्चों, एफ लगाया यहां, तो ब्लॉक पर तो फोर्स यहां वाला ही आएगा ना, तो पहले तो कितना डिवाइड हुआ दोनों में, रस्सी को इसको अलग अलग ब्लॉक मान लो, तो एक्सेलरेशन दोनों पे सेम आएगा, m प्लस एम, क्यों, क्योंकि m प्लस एम इंटू ए इज इक्वल टू एफ। इस पे अब उसका फोर्स चाहिए तो उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो ना बच्चों, सो आंसर इज यस, बोलिए, थर्ड बच्चों, पक्का, कोई डाउट, इसको उससे भी कर सकते हैं, दो मास ब्लॉक मान के रस्सी को अलग ब्लॉक, मास को अलग ब्लॉक, बोलिए बच्चों। चलिए, तो ये है अगला क्वेश्चन, ये लो मिस्टर आपके लिए, कहां गए मिस्टर, अक्षर चुप जी, कहां भाग्य जी, यस, मनीषा कुमारी जी, वेरी गुड, एकदम फॉर्म में हो। इधर VA है बच्चों, तो VA का वो कंपोनेंट जो इसके अलोंग है, यस ईशान जी, क्या होगा, VA cos अल्फा, बोलिए ना बच्चों, इस VA का वो कंपोनेंट, यानी ये VB है, तो ये अल्फा है, तो VB का वो कंपोनेंट जो डायगोनल के अलोंग है,
VB sin अल्फा, अरे बोलो ना बच्चों, और दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल और अपोजिट। अगर वो बैलेंस है तो, वेलोसिटी इक्वल है तो, अरे कुछ भी क्वेश्चन नहीं है बच्चों, बेस दिया है, हाइपोटेनियस चाहिए, यहां परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनियस चाहिए, और दोनों इक्वल और अपोजिट, VB साइन अल्फा माइनस 0 हो जाएगा। कौन सा वाला वेलोसिटी दिया है, भी पूछा है, तो क्या आएगा, VA कोट अल्फा, V आपके पास है, एंड कोट 60 डिग्री बच्चों 1030 के इक्वल होता है। सो tan बाई 1/√3, अरे नेट वेलोसिटी 0 करनी है, कहां गई जी अक्षर चुक जी, इसका ये कंपोनेंट इधर होगा ना, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, हाँ इधर आएगा, तो नेट रिलेटिव वेलोसिटी 0 चाहिए ना, इसलिए अपोजिट करा है। क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी, V1 माइनस V2, हाँ क्या हुआ, ये VA है, इसका ये कंपोनेंट क्या कह रहा है वो, पहले क्वेश्चन समझो जी। तो रोड की नेट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए ना बच्चों, ये जो रोड है इसकी वेलोसिटीज 0 चाहिए, तो VA cos अल्फा, इस VA का वो कंपोनेंट जो इधर है, चलो ये, और उसका इधर है, दोनों इक्वल और अपोजिट, और नेट वेलोसिटी 0, तभी तो बैलेंस होगा। बैलेंस होने के लिए नेट वेलोसिटी दोनों एंड की 0 चाहिए जी, या दोनों इक्वल और अपोजिट बोल दीजिए, बोलिए मिस्टर चुग साहब। हाँ जी, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन, अरे बोलो तो सही चुग जी, ये भी शानदार क्वेश्चन है। अक्षर चुग जी, क्या हुआ, गलत आंसर है इस बार आपका। यस, आंसर इज 3, 3 3 3, यस 3। बहुत सारे तरीके हैं इसके, सबसे अच्छा तरीका है पावर 0 कर दो, वर्क डन। ये टी ऊपर लगेगा, वेलोसिटी नीचे है, तो पावर क्या हुई, F.V। ओके ओके, तो इनकी पावर बोलो बच्चों, टी वी कॉस 180,
इसकी भी कितनी होगी, ये वेलोसिटी नीचे, टी ऊपर, हाँ जी, cos 180 पावर से कर दो और चेक करना बच्चों, ये टी, ये भी टी, तो इधर कौन, इसके थीटा वाले कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, हाँ जी, इधर वेलोसिटी इधर ही और टी भी इधर, कितना टी, 2t cos थीटा, क्यों, टी का ये वाला कंपोनेंट, इसका भी ये वाला कंपोनेंट, साइन कैंसिल हो जाएंगे जी, तो कितनी आएगी पावर, इंटू वी, जीरो एंगल है, ये जीरो करना है बच्चों, एक बार में खत्म, बोलना बच्चों, cos 180 माइनस टीवी, इसको v1 मान लो, प्लस 2t v1 cos थीटा, खत्म हो गया जी बच्चों, 2tv1 cos थीटा इज इक्वल टू 2tv, क्यों रट लो, ये देखो सोल्व कैसे करते हैं जी, t से t गया, से 2 गया, अरे वर्क डन जीरो है बच्चों, रस्सी का, बोलिए ना बच्चों, रस्सी का वर्क डन जीरो है, v अपॉन cos थीटा, आंसर थर्ड है, मिस्टर छोटा राजन जी, रटने की जरूरत नहीं है, वर्क डन जीरो है रस्सी का, यस। ये लो अगला क्वेश्चन बच्चों, नौ बजे वाली क्लास मत भूल जाना बच्चों, गलत है जी ईशान जी, यस छोटा राजन जी, बिल्कुल सही है, नो जेई का क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो अभी ब्लॉक के साथ लगाया था, यस, लो अभी देखो, इससे पहले कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, ये वाला, इसका भाई है, इसका भाई है ये, मास पर यूनिट लेंथ निकाल के उधर वाले एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें, इसी से भी सोल्व कर सकते हैं, चेक करो बच्चों, ये नहीं जी नेटवर्क इश्यू, अच्छा आपको, आपके उधर हो गया था, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये देखो स्ट्रिंग, ये लो, यहां फोर्स लगा रहे हैं एफ, ये लेंथ है,
यहां से x पर, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, l माइनस एक्स। एक्सेलरेशन सेम होगा, मास पर डिपेंड करेगा। मिलेगा जी, क्वेश्चनों का पीडीएफ देंगे, कोर्स शुरू होने दो पूरा पूरा। जैसे पूरी मैकेनिक्स के पूरे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक के पूरे मेरे पास सारे दुनिया भर के पीडीएफ हैं जी। बहुत स्टडी मटेरियल है अपने पास। हाँ जी बच्चों, चेक कीजिएगा, पहले एक्सेलरेशन निकाल लो पूरी का, या फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लो। क्या बोल रहे हैं जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इस रिमेनिंग के कारण लगेगा बच्चों, तो क्या करोगे, टोटल एल लेंथ पे फोर्स कितना है, सो 1 पे कितना होगा, तो एल माइनस एक्स के कारण लगेगा टेंशन। क्यों, ये इसे खींच रहे हैं, इसे दो ब्लॉक मान लो, एक एक्स लेंथ का, एक ले लेंगे जी करंट इलेक्ट्रिसिटी की, मंडे को रख लेते हैं, एल माइनस एक्स। ये लो बच्चों, यूनिटरी लॉ से हो जाएगा। कौन सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है बच्चों, किधर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो लाइव क्लासेस में होता होगा प्लस में। चलिए बच्चों, सो आंसर इज थर्ड। पीवाईक्यू तो हो चुका है। यूट्यूब पर कोई पीडीएफ नहीं होता बच्चों। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, भी करते रहो। हाँ वो डेफिनेटली, तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ ना, वहां पे सारे पीडीएफ दे दूंगा आपको। मोनी गोदारा जी, टेलीग्राम चैनल लिखो जी, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़िए तो सही बच्चों। मेरा टेलीग्राम चैनल लिखो जी, मोनी गोदारा जी। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। कुलदीप जी, ईशान जी, मोनी गोदारा जी, यस, नीट फिजिक्स बाय जीएस सर। यस यस यस। नहीं जी, मोनी गोदारा जी ने सही लिखा है, पब्लिक चैनल है वो, नीट फिजिक्स बाय जीएस सर। नहीं, लिंक गलत है आपका, आकाश शाह जी, वो है नीट फिजिक्स बाय जीएस सर।
चलिए बच्चों, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। गलत है जी। चरण जी, आंसर इज डी, फोर्थ। क्या होगा अपवर्ड जाने पर? पक्का क्या? गलत है वो। मेरा मोनी जी का सही है। एक बार और लिखो, मोनी गोदरा जी। चलिए बच्चों, क्या आएगा? ऊपर जाने पर G+A, नीचे जाने पर G-A, और कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे जाने पर mg। तो ये वाला लगाएंगे जी, फोर्स। मास कितना? यस, नीट फिजिक्स बाय जीएस सर। ये वाला चैनल सही है। आकाश शाह जी गलत बोल रहे हैं। गलत है वो, उसके है ही नहीं लिंक। गलत लिंक भेज रहे हो जी। लो बच्चों, कहां गई जी चरण जी? 15, 105 और 7, 112 मल्टीप्लाई करेंगे हम तो। छोटा राजन जी, एड आप करो जी। पक्का? यस। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है। कहां गए वो चरण जी? आपके लिए उससे अच्छा क्वेश्चन, तीनों चीजें एक साथ। तीनों एक साथ बच्चों। तीनों एक साथ। गलत है जी मनीषा जी। सबसे ज्यादा रेशो यही आएगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। सबसे ज्यादा पहला वाला T1 आएगा, और सबसे कम कौन सा? इसी से पता चल जाएगा। यहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्लॉप ए पॉजिटिव है, यहां ए नेगेटिव है, और यहां ए 0 है बच्चों। गलत है जी, डी बी। यस, आंसर इज सेकेंड। यस बच्चों, देखो कैसे। यहां आएगा Mg+A इज टू, यहां Mg+2, यहां G-, ये A1, ये A2, ये आंसर है। अब A1 निकाल लो जी। A1 होगा 4/2, सो 2। सो मास कितना? 100 इंटू 10 + 2, 1200। ये 100 इंटू 10 इज टू, ये 100 इंटू, यहां ढंग से चेक करना बच्चों। ए नेगेटिव है माइनस में, सो 4/1, 10 - 4। बोलो जी बच्चों। सोल्व कीजिए। 100 तो कैंसिल हो गया। 12:10:6, डबल इज टू, 6:2, 5:3। यस, वैसे भी आंसर का अंदाजा तो ऐसे ही लग जाता। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर। यह है आपका
गलत है जी, सारे मिलकर 0 है ना। ये सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टेट में होता है, ये कई जगह पाया जाता है। 5 चार्जेस हैं हेक्सागन पर। नहीं जी, एक्सपेक्टेड नहीं है, यूनिक भी नहीं है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है वेक्टर का। गलत है जी, गलत है मिस्टर चरण जी। क्या कह रहे हो? ऐसे समझो इसको। गलत गलत। गोदारा जी 3, वेरी गुड गोदारा जी। F1, F2, F3, F4 और ये F। तो क्या कह रहा है वो? F, ऐसे करो, F प्लस F1 प्लस F2 F3 प्लस F4, इनका वैल्यू 0 है। अब F चला गया तो F1 प्लस F2 प्लस F3 माइनस ऑफ F होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? इन सारे फोर्सेस का यस m, लेकिन वो माइनस ऑफ F है। तो आंसर इज, ये इलेक्ट्रोस्टेट में भी होता है। हेक्सागन पर 6 चार्जेस हैं, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, 6 में से 5 पर हैं। तो बताओ 5 की वैल्यू क्या? एक के बराबर और अपोजिट। ओहो सौरभ सुमन जी, बोलिए बच्चों। पक्का? चलिए अगली दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन, मजा आएगा। अरे कुलदीप मीना जी देखो जी, ये टिन्ना सा नहीं है, ये मजेदार है। सौरभ सुमन जी, अब सोल्व करो जी। टिन्ना सा तो आंसर दो। 9 बजे मिलना है बच्चों, रात के 9 बजे। जीना डायोड, फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड और सोलर सेल, 4 पार्ट पढ़ाऊंगा। गलत शाह जी, 4 पार्ट पढ़ाऊंगा। टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन, टाइप्स ऑफ डायोड भी बोल सकते हैं। पहले इसको सोल्व करो, मजेदार है। कहां गए सारे लोग? ईशान जी, चरण जी, पक्का बच्चों?
बोलिए बच्चों। हाँ जी, इस बार आ सकता है जेनर डायोड। जेनर डायोड, वो भी उसका स्टेबलाइजर, रेगुलेटर बनाने वाला। यस यस ईशान जी, फोर्थ आंसर है जी, बिल्कुल सही है। चेक करना बच्चों, क्या कह रहा है, P व Q में 150 का एंगल है, ये FP, ये 150 FQ, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है। और फिर 120 का एंगल है FR, ये 120 डिग्री, तो वो 90 डिग्री आएगा बच्चों। क्यों आएगा, 360 होता है टोटल, 90 बनाओ। FR ये 120, तो ये 90 बचेगा। यस, अब नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब FR का के FQ का कंपोनेंट ये 60 डिग्री बच्चों, तो FR तो कितना हो गया, नेट फोर्स 0 होने पे FQ cos 60, और FQ का ये वाला कंपोनेंट, तो FP किससे बैलेंस होगा, बोलो ना। ये 60, ये 30, ये 30 है, तो FQ cos 30 खत्म हो गया। क्या चाहिए उसे, FP is to FQ is to FR, FP वहां से उठा के भर दो, कितना है FQ, FQ रखो वहीं। यस, भरो बच्चों, FQ खत्म ही हो गया, सबको FQ की फॉर्म में ले आओ। ये कितना, FQ/2, FQ कॉमन आकर कैंसिल हो गया, सो √3/2 is 2, 1 is 2, 1/2, कॉमन एलसीएम ले लो, क्योंकि रेशियो में कॉमन एलसीएम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लामी से भी कर सकते हैं, हाँ लामी से भी, लामीज थ्योरम से भी कर सकते हैं। F1/cos अल्फा, F2/cos अल्फा, cos बीटा, ये सही कह रहे हैं जी, लामी से भी कर सकते हैं, लामीज थ्योरम से भी, पक्का। चलिए बच्चों, 9 बजे मिलते हैं हम, गुड नाइट, ओके बाय बाय। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लामी से सोल्व करना है, लो लामी दिखा दें। ये देखो बच्चों, पहले लामी पढ़ लो, F1, F2, F3, इसके सामने का एंगल अल्फा, ये बीटा, और ये गामा, क्या आएगा, F1/cos अल्फा, F2/cos बीटा, F3/cos गामा, सेम सेम होता है, पक्का। अरे बोलो ना बच्चों, कहां गए छोटा राजन जी, भर लोगे वैल्यू अब तो। ये अल्फा है बच्चों, तो F1 के सामने का cos अल्फा, FP/cos 120, FR/cos 150। आपको प्रॉब्लम हो जाती cos 150 की वैल्यू निकालने में,
मैं उस तरीके से गया हूं जो बायो वालों का तरीका है। लामीज थ्योरम पढ़ा तो देते हैं बच्चों को, ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू में प्रॉब्लम होता है। जेई वालों की फिजिक्स अलग है बच्चों, नीट वालों से। जब इतने अच्छे तरीके से 60-30 डिग्री से आंसर आ रहा है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। चलिए बच्चों, ओके, कर लेंगे आप तो, या वो भी सोल्व करूं? कॉस 120 क्यों, ये रहा एफ पी अपॉन कॉस 120, एफ क्यू अपॉन 90। चलिए बच्चों, हटाओ। तो ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कॉस 90 ना, उसको छोड़ दो, दूसरे दो फोर्सेस को निकाल लो, उसको F1 ही रहने दो। रेशियो चाहिए बच्चों, अरे दो फोर्सेस में तो रिलेशन आ जाएगा ना। रुको भाई, रुको रुको रुको, इनकी कहानी पूरी करेंगे जी। एफ क्यू और एफ आर में तो रिलेशन आ गया ना। एफ क्यू कॉस, एफ क्यू करो ही मत ना, एफ क्यू को सोल्व कौन करा रहा है? एफ क्यू को एफ क्यू रख देना, दो तो आपस में रिलेट हो जाएंगे ना। चलिए बच्चों, कोई बात नहीं। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और मेरा रेफरल कोड बच्चों में फैला दीजिए। जल्दी मैं कोर्स लेके आने वाला हूं। बोलिए बच्चों, पक्का बढ़े आगे? चलिए तो, बाय बाय बच्चों, 9 बजे मिलेंगे, 9 बजे मिलेंगे जी। क्या टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन?